दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बजीज पैरेट की अलग अलग म्यूटेशंस किस किस तरह की होती हैं, उनकी डिफरेंट म्यूटेशन, उनकी नस्लों के बारे में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाएंगे, जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा बर्ड कौन सी म्यूटेशन का है। यानी बजीज पैरेट के अंदर दोस्तों काफ़ी तरह की नस्लें पाई जाती हैं। तो कुछ भाइयों को तो इसकी नॉलेज होती है, लेकिन कुछ भाई ऐसे होते हैं जो बिगनर्स होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि बजीज पैरेट में किस किस तरह की वैरायटीज़ होती हैं, क्या क्या म्यूटेशन होती हैं, जिसकी वजह से अक्सर भाई धोखा भी खा जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि बजीज पैरेट की डिफरेंट म्यूटेशन किस तरह की होती हैं, कौन सा बजीज पाइड बजीज होता है, कौन सा फैलो होता है, क्लियर विंग्स और ग्रे विंग्स में क्या डिफरेंस होता है, ऑफलाइन बजीज कौन सा होता है, स्पेंगल बजीज कौन सा होता है, होगो रोमो बजीज, रेनबो बजीज, क्रस्टेड बजीज, हॉलैंड बजीज, ये किस किस तरह के होते हैं। तो आपको सिंपल वे में आसान तरीके से आपको बताएंगे, जिससे कि एक वीडियो देखने से ही आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी बजीज पैरेट की सारी म्यूटेशंस के बारे में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा देखें। और जो भाई हमारे चैनल पेट्स विद फातिमा से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं हम लोग स्टार्ट। देखिए दोस्तों, सभी बर्ड्स की तरह, सभी पेट्स की तरह से अलग अलग म्यूटेशन होती हैं बजीज पैरेट की भी। तो बजीज पैरेट की जो सबसे पहली म्यूटेशन होती है दोस्तों, वो है वाइल्ड बजीज। देखिए ये ओरिजिनल म्यूटेशन है, ऑस्ट्रेलिया का ओरिजिन है बजीज पैरेट। तो आपने वाइल्ड की जो भी वीडियोस देखी होंगी उसमें आपने देखा होगा कि सारे बजीज आपको ग्रीन कलर के नज़र आएंगे। तो वाइल्ड बजीज जो है ओरिजिनल म्यूटेशन है, उसी से बाद में आगे चलकर अलग अलग म्यूटेशन बनाई गई हैं। तो वाइल्ड बजीज जो होता है दोस्तों, ये बहुत अच्छी ब्लड लाइन का होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है इसकी, और ग्रीन ही हमेशा पाया जाता है। और कभी कभी इसमें ब्लू कलर के बजीज भी होते हैं, वो भी वाइल्ड बजीज ही माने जाते हैं। अब दोस्तों दूसरी म्यूटेशन पर बात करते हैं, तो वो है रेड आइज बजीज। देखिए रेड आइज बजीज जो होते हैं, उनकी आँखों का जो रंग होता है वो लाल रंग होता है, इसीलिए उनको रेड आइज कहा जाता है। अब दोस्तों रेड आइज में भी अलग अलग उनकी अलग अलग म्यूटेशन है, जैसे कि एल्बिनो रेड आइज, यानी वाइट कलर का जो पूरा बजीज होता है जिसकी लाल आंखें होती हैं, उसको हम लोग एल्बिनो बोलते हैं। स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ, जिस बजीज के बारे में भी आपको बताऊंगा मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता चलूँगा। उसी तरह से दोस्तों लुटिनो बजीज होता है, जो येलो कलर का होता है, उसकी रेड आइज़ होती हैं तो उसको लुटिनो बोला जाता है। और उसी तरह से दोस्तों एक होता है क्रीमिनो बजीज, यानी उसका थोड़ा लाइट कलर का, पीले रंग का, क्रीम कलर का रंग होता है और उसकी लाल आंखें होती हैं, तो इसको बोलते हैं क्रीमिनो रेड आइज बजीज। इसके अलावा दोस्तों फैलो बजीज भी होते हैं जो कि रेड आइज होते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फैलो बजीज की पहचान ये होती है कि उनकी आँखों का कलर तो लाल होता है, लेकिन उनके जो विंग्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, और उन पर जो होती है दोस्तों छाप होती है। आप वीडियो में देखें, फ़ोटो को गौर से देखें तो देखो आपको नज़र आएगा कि आँखें तो लाल होती हैं लेकिन उनकी परों पर छाप होती है। तो अगर परों पर छाप है और आइज़ जो हैं वो रेड हैं, तो ऐसा बजीज फैलो बजीज कहलाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट म्यूटेशन की, वो है क्लियर विंग। देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, क्लियर विंग की पहचान ये होती है कि जो बर्ड्स की जो विंग्स होते हैं, उनके जो पर होते हैं उस पर बिल्कुल भी छाप नहीं होती है, और अगर छाप होती भी है तो बिल्कुल लाइट होती है, आसानी से देखने पर नहीं पता चलती है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह के जो बजीज होते हैं वो क्लियर विंग बोले जाते हैं। और ऐसे बजीज दोस्तों हमें रेनबो बजीज बनाने के बहुत काम में आते हैं। तो ध्यान रखें कि एक क्लियर विंग जो बजीज होते हैं उनके पर कोई भी छाप नहीं होती है, वही क्लियर विंग कहलाते हैं। अब कुछ भाई जो है कंफ्यूज हो जाते हैं क्लियर विंग और ग्रे विंग में। मैं आपको दिखाता हूँ अगली म्यूटेशन जो है दोस्तों, ये देखें, ये है ग्रे विंग। अब कुछ भाई जो हैं इसको क्लियर विंग भी बता देते हैं, लेकिन दोस्तों ये क्लियर विंग नहीं होते हैं। आप स्क्रीन पर देखें, ये है ग्रे विंग।
आप इनके परों पर छाप देखेंगे दोस्तों तो लाइट मार्किंग होती है परों पर, लेकिन मार्किंग ईजिली नज़र आती है। तो देखें आप, ग्रे कलर की हल्की हल्की मार्किंग होती है। हालांकि नॉर्मल जो बजीज़ होता है उससे लाइट मार्किंग होती है, लेकिन क्लियर विंग जो बजीज़ होगा उसकी बिल्कुल मार्किंग नहीं होती है। और जो ग्रे विंग बजीज़ है उस पर हल्की हल्की मार्किंग होती है। तो आप इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन सा क्लियर विंग बजीज़ है और कौन सा ग्रे विंग बजीज़ है। अब दोस्तों नेक्स्ट बजीज़ जो है, हमारी नेक्स्ट म्यूटेशन जो है वो है ऑफलाइन बजीज़। देखिए ऑफलाइन और नॉन ऑफलाइन में आप डिफरेंस देख सकते हैं स्क्रीन पर। जो ऑफलाइन बजीज़ होता है उसके हेड तक जो है धारियां नहीं आती हैं, केवल उनके कंधों तक धारियां आती हैं। उसके बाद जो उनका हेड होता है वो क्लियर होता है, या तो वाइट होता है या येलो कलर का होता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नॉन ऑफलाइन और ऑफलाइन में ये डिफरेंस होता है कि ऑफलाइन जो बजीज़ होता है उसकी धारियां सर तक नहीं आती हैं, और जो नॉन ऑफलाइन बजीज़ होता है उसकी धारियां सर तक आती हैं। तो इससे आपको इजीली पहचान हो जाएगी कि कौन सा बजीज़ ऑफलाइन है और कौन सा नॉन ऑफलाइन है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट म्यूटेशन की। देखिए नेक्स्ट म्यूटेशन है स्पेंगल बजीज़। देखिए ये थोड़ा कॉस्टली होते हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। स्पेंगल बजीज़ में काफ़ी अच्छे अच्छे कलर पाए जाते हैं। येलो हेड के जो स्पेंगल बजीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो स्पेंगल बजीज़ की जो पहचान होती है दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नॉर्मल बजीज़ की जो छाप होती है दोस्तों, उनके परों के अंदर जो छाप होती है वो ब्लैक ब्लैक होती है, और बाहर से उनके परों का जो शेड होता है उसी तरह से शेड उस पर आता है। लेकिन जो स्पेंगल बजीज़ होते हैं दोस्तों, उनके जो परों का रंग होता है, चाहे वो ब्लू हो, चाहे वो येलो हो, या वो जिस भी तरह का उनका कलर है वही उनके परों के अंदर होता है, और बाहर से ब्लैक ब्लैक लाइनें आती हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जैसे मछली के ऊपर छाप होती है, उस तरह से ही दोस्तों स्पेंगल बजीज़ के परों पर छाप होती है। तो आप इजीली नॉर्मल बजीज़ और स्पेंगल बजीज़ में डिफरेंस देख सकते हैं। आप स्पेंगल बजीज़ की पहचान भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट म्यूटेशन जिसके बारे में मैं बताने वाला हूं दोस्तों वो है रेनबो बजीज़। देखिए रेनबो बजीज़ सभी बजीज़ में सबसे ज़्यादा खूबसूरत बजीज़ होता है, और सभी भाइयों को वो बहुत पसंद आता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने खूबसूरत होते हैं रेनबो बजीज़। इनकी दोस्तों पहचान किस तरह से की जा सकती है। देखिए रेनबो बजीज़ हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ब्लू सीरीज़ के बर्ड होते हैं, और इनके जो विंग्स होते हैं वो क्लियर विंग होते हैं। उनके परों पर कोई भी छाप नहीं होती है। रेनबो बजीज़ हमेशा आपको ऑफलाइन में ही मिलेगा, और उनका जो हेड होता है या तो वो येलो होता है या गोल्डन होता है। यानी गोल्डन फेस या येलो फेस के बर्ड होते हैं, क्लियर विंग होते हैं, ब्लू सीरीज़ के बर्ड होते हैं, ऑफलाइन बजीज़ होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखें, रेनबो बजीज़ की पहचान होती है। इस तरह से पहचान करके आप सिलेक्ट करेंगे तो रेनबो बजीज़ ईजिली आप पहचान कर सकते हैं। अब नेक्स्ट म्यूटेशन है दोस्तों हॉलैंड बजीज़। देखिए हॉलैंड बजीज़ देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। नॉर्मल बजीज़ से उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और थोड़े कॉस्टली बजीज़ होते हैं। थोड़ा उनका जो साइज़ है वो नॉर्मल बजीज़ के मुकाबले बड़ा साइज़ होता है। तो आप देखकर पहचान कर सकते हैं नॉर्मल बजीज़ और हॉलैंड बजीज़ में क्या डिफरेंस होता है। अब नेक्स्ट म्यूटेशन है दोस्तों क्रस्टेड बजीज़। क्रस्टेड बजीज़ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दोस्तों। उनके जो शोल्डर होते हैं उनके ऊपर एक फूल सा बना हुआ होता है दोस्तों, या फिर उनके हेड पर बना रहता है एक छोटा सा फूल। तो इस तरह के बजीज़ क्रस्टेड बजीज़ कहलाते हैं। और नेक्स्ट म्यूटेशन में है दोस्तों होगोरोमो बजीज़। ये भी काफ़ी कॉस्टली होते हैं दोस्तों, और इनके कंधों पर एक बड़ा सा फूल बना हुआ होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह के बजीज़ होगोरोमो बजीज़ कहलाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ म्यूटेशन हैं बजीज़ पैरट की। उम्मीद करता हूँ कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि कौन सा बर्ड किस म्यूटेशन का होता है और उसकी क्या पहचान होती है। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करें। इजाज़त दें, मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय।